नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे थे रेलगाड़ी से संबंधित, ट्रेन से संबंधित, उनके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमने 5 क्वेश्चन कर लिया था, आज 6वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में, है ना, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी ट्रेन की गति बताइए। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ जाएगा जो आपको मैं बता देता हूँ, तो वो आप जरूर लिख भी लीजिए और समझ भी लीजिए, है ना। ये चीज़ तो आपको याद होगी पिछले कॉन्सेप्ट में कि अगर दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों की लंबाई है, तो वो हमेशा क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि जब दो ट्रेन, ठीक है, जब दो ट्रेन क्या होती हैं, समान दिशा में रहती है। समान मतलब पैरेलल, ठीक है, पैरेलल समान दिशा में चल रही हो, ठीक है, तब कुल दूरी क्या हो जाएगी, तब हो जाएगी कुल दूरी दोनों ट्रेन की। मानिए एक ट्रेन था और बी दूसरा ट्रेन है ना, तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई है उसे हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो हमारी कुल दूरी हो जाएगी। मतलब ये हो गया ट्रेन ए और ये ट्रेन बी, ठीक है, की लंबाई। याद रखिएगा, दोनों ट्रेन की लंबाई को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कब, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में है। मान लीजिए ये एक ट्रेन जा रही है ए, ठीक है, इस पटरी पे जा रही है ये एक ट्रेन, और इसी पटरी पे ये एक ट्रेन जा रही है बी, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस समय दोनों की जो लंबाई होगी वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी गति होती है ना, जो हमारी गति होती है वो क्या होगी, गति हमेशा अगर समान दिशा में है तो वो एक दूसरे के लिए माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन ए की गति माइनस ट्रेन बी की गति, ठीक है। क्या होगा इसमें कि ट्रेन ए की जो गति होगी वो बी से हम घटा देंगे उसको। कब, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में हो। फिर से सुन लीजिए, जब भी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होगी तो लंबाई तो हमेशा उसमें भी दोनों को जोड़ देना है, लेकिन दोनों की गति को हम क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब हम अपना प्रश्न करते हैं। अब देखिए प्रश्न में सीधे सीधे बोल रहा है कि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन आपकी 120 मीटर लंबी है। तो आप कुल दूरी लिख सकते हैं, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 120 कितना हो जाता है, 210 मीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो समय दिया है, अब समय को समझिए थोड़ा सा, कि समय दिया है 1 मिनट 3 सेकंड, और हम हमेशा बताए हैं आपको कि टाइम जो समय है वो हमेशा सेकंड्स में होता है। तो इस मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड्स में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे 1 मिनट की जगह आप 60 लिख दीजिए, प्लस इनके बीच प्लस होता है असल में, है ना, प्लस 3 सेकेंड, तो टोटल हो गया हमारा 63 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, गति। हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो तो गति को दोनों को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि एक जो ट्रेन है ए, उसकी गति दी गई है और दूसरे की गति बताना है। तो जब भी आपको गति जिसकी बतानी होगी, मान लीजिए गति ट्रेन ए की हम लिख लेते हैं, ए की कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो बी की कितनी हो गई, बी की एक्स हो गई, क्योंकि बी की दी नहीं गई है और जो नहीं दी होती है उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही ट्रेन अगर एक ही दिशा में है, उसी दिशा का मतलब होता है कि एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में चल रही है तो ये क्या हो जाएगा, तुलनात्मक गति। क्या लिख लेंगे हम, तुलनात्मक गति हो जाएगा आपका
54 माइनस एक्स। ठीक है, अब अपना सिंपल सा हमको देखना है कि हमें निकालना क्या है, कि दूसरे ट्रेन की गति निकालिए। गति मतलब स्पीड ही निकालना है हमें। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आपको याद होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड हो गया 54 माइनस एक्स, डिस्टेंस कितना है 210, समय कितना हो गया 63 हो गया। अब यहाँ पे आपको याद है कि गति हमने क्या बताया था कि गति किस में निकलता है, वो निकलता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंटू 18/5। ठीक है, आपको इतना करना है, फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। 9 के टेबल में 18 2 बार में, और 9 के टेबल में 63 7 बार में, और 7 से 21, 7 या 21 होता है। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और एक 0 ऊपर। ठीक है, और ये यहाँ से इससे 5 30 को काट देगा 6 बार में। क्या हो गया, 6 गुणे 2 12, तो ये हो जाएगा 54 माइनस एक्स बराबर 12। तो x बराबर कितना बचेगा बताइए, 42। तो दूसरे ट्रेन की जो स्पीड है वो हो गई आपकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए मैंने इतना इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे आपको समझाना था, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप को, इतने स्टेप को आप लिखेंगे। ठीक है ना, आपको सिर्फ इतना ही स्टेप लिखना है, यहाँ से यहाँ तक बस। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि अगर आप इतना सब लिखने बैठेंगे तब तो आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा। अब देखिए पहले प्रश्न से ये अलग कैसे है, उसमें बोल रहा था कि सेम दिशा। तो यहाँ पे एक ट्रेन है जो ए है, और यहाँ पे एक ट्रेन है जो बी है ना। ए इस पटरी पे चल रही है इधर साइड, और बी चल रही है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो देखिए लंबाई हमेशा, चाहे दिशा कोई भी हो, ट्रेनों की लंबाई हमेशा क्या होती है, प्लस हो जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, लेंथ जो है, या कह सकते हैं आप डी, दूरी, वो हमेशा प्लस हो जाएगी चाहे दिशा कोई भी हो। लेकिन जो आपका गति होता है, स्पीड, स्पीड क्या होगी, इसमें प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेन दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। तो ध्यान रखिएगा, सेम दिशा में जब ट्रेन जा रही होगी तो गति आपकी आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। लेकिन अगर ट्रेन विपरीत दिशा में है तो उस समय गति भी क्या होगी, आप आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50 किलोमीटर चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी विपरीत दिशा में आती हुई ट्रेन, विपरीत दिशा बोल दिया है तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि 100 और, अच्छा इसमें आप पहले ये देख लीजिए कि दूरी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 120 हमने कर दिया सीधे सीधे, कितना आ जाएगा आपका ये 220। ठीक है, 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। समय कितना दिया आपका, 6 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए दूसरी ट्रेन की गति बताएं। यहाँ पे भी दूसरी ट्रेन का क्या पूछ रहा है, स्पीड ही पूछ रहा है ना। तो आपको याद होगा कि ये क्या करना है, हमें आपस में इसको प्लस कर देना है। तो गति क्या हो जाएगी, सीधे सीधे आपकी 50 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि हमें दूसरे का पता नहीं है तो एक्स। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए था, इसको लिखना नहीं है, सीधे फॉर्मूला आप लिखेंगे ऐसे, और इस फॉर्मूले पे आप बैठा देंगे। तो स्पीड कितना है 50 प्लस एक्स बराबर डी कितना हो गया आपका 220, समय कितना है 6 सेकेंड। उसके बाद याद होना चाहिए आपको कि स्पीड किस में आता है, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, तो गुणा 18/5। ठीक है, इतना आपको आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये भी कैलकुलेशन कितना आसान है। 6 में से 18 3 बार में गया, 5 में से 220 आप कितने बार में काटेंगे, 4 बार में 20 लिखेंगे, फिर 20 आएगा तो 4 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अब आप यहाँ पे 50 प्लस एक्स बराबर 4 3 12 का 2, 4 3 12 और एक 13, 132। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 132 में आप 50 घटा देंगे, वो आ जाएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेन सेम दिशा में है तो उसका लंबाई तो प्लस होता ही है, लेकिन उसकी गति माइनस हो जाती है। लेकिन अगर ट्रेन विपरीत दिशा में है तो उसकी लंबाई तो प्लस होगी, साथ साथ गति भी प्लस हो जाएगी। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, लेकिन सब में छोटा छोटा बदलाव है और उसी छोटे छोटे बदलाव के आधार पे ही प्रश्न आ जाता है ना। वो बदलाव अगर आपने पकड़ लिया तो आपको सारे प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। अब देखिए अभी तक के प्रश्न में गति पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या दूसरी ट्रेन की लंबाई दी है, नहीं, क्योंकि वही तो प्रश्न में पूछा है, सिर्फ एक ही की लंबाई दी हुई है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि दूरी को ही लंबाई में हम नापते हैं। तो एक ट्रेन की दी हुई है 300, दूसरे की नहीं दी है, और दोनों को क्या करते हैं हम हमेशा प्लस कर देते हैं, है ना। तो पहले की हो गई ए ट्रेन की ये और बी की ये एक्स। ठीक है, अब उसके बाद दोनों की क्या देखेंगे, गति। अब देखिए गति में उसी दिशा में बोल रहा है ना। तो उसी दिशा में का मतलब क्या हो गया, आपस में इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन दोनों ए और बी जो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में गति क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो हम अब इसको क्या करेंगे, माइनस। तो 90 माइनस 60, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले की और दूसरे की 60, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, समय देखिए 2 मिनट दिया है। मिनट हमने हमेशा बताया कि समय हमेशा सेकंड्स में रहना चाहिए, तो मिनट को सेकंड्स में बदल दीजिए, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 60 गुणा 2 कर देंगे आप, 120 सेकंड। ठीक है, अब फिर क्या करना है हमें, दूसरे ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या हुआ, दूरी। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, है ना। तो दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 300 प्लस एक्स, चाल कितनी है, चाल है 30। अब किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। अब आपको ये भी पता है कि दूरी हमेशा किस में होती है, मीटर में, तो इसको बदलना पड़ेगा हमें। तो 5/18 लिखेंगे गुणा 120। ठीक है, आपको ये पूरा लिखना है ना। अब देखिए इसे भी फिर से हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं कि 6 के टेबल में कितने टाइम कटेगा, 6 के टेबल में ये 3 टाइम, और ये 6 के टेबल में 5 टाइम, और 3 के टेबल में 120 40 बार, क्योंकि 3 गुना 4 12 होता है और एक 0। ठीक है, अब इस सबको इंटू कर लीजिए आप। तो 300 प्लस एक्स बराबर 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 4 100 और एक और 0, मतलब 1000 हो गया, है ना। 1000 हो गया आपका। तो x बराबर 1000 माइनस 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 700। मतलब हमारी जो ट्रेन थी वो 700 मीटर लंबी है। अब देखिए आपको ये सारी चीज़ें क्या है, नहीं लिखनी है, आपको तुरंत वही फॉर्मूला याद होना चाहिए और वहाँ से आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा, इसीलिए मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट का ये भी बताते चल रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं प्रश्न में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलें हम। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रेन ए तथा बी की लंबाई 225 मीटर तथा 250 मीटर, मतलब यहाँ दोनों की लंबाई दी हुई है। यदि चाल 54 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर हो, मतलब दोनों का क्या है, चाल भी दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, है ना, मान लीजिए ये एक ट्रेन ए है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेन बना देते हैं, ट्रेन ए है। ठीक है, और यहाँ क्या है, एक ट्रेन हम बी भी बना देते हैं, एक बी ट्रेन है हमारी। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि तो ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, ये एक व्यक्ति बैठा है ट्रेन ए में, ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो, मतलब ट्रेन ए इधर जा रही है और ट्रेन बी इधर जा रही है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो पूरी ट्रेन है, ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन ए में बैठा है। देखिए इसका एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए कि ट्रेन बी ए में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, या ट्रेन ए
ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो उसका बहुत आसानी से एक आपका ट्रिक है। ट्रिक ये है कि समय निकालना है हमें, क्योंकि समय पूछा है। तो ट्रिक ये है कि ट्रेन बी की लंबाई बराबर तुलनात्मक गति को देखिए, हम कितने आपको हर बार बताए हैं कि गति को आपको तुलनात्मक करना ही होगा, मतलब उसको प्लस या माइनस करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय कैसे निकल जाएगा आपका, समय कैसे निकालेंगे हम, ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 250 मीटर, तो हम यहाँ पे 250 लिख देंगे। तुलनात्मक गति 54 किलोमीटर और 36 दिया है और विपरीत दिशा है ना। ट्रेन ए यहाँ जा रहा है, ट्रेन बी ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने क्या बताया था, गति अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, प्लस हो जाती है आपस में। तो यहाँ पे 54 प्लस 36 कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि समय किस में निकलेगा, सेकेंड्स में, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 5/18 भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा 250। ठीक है, 18 को आप ऊपर ले लीजिए, ठीक है ना, 18 तो ऊपर चला जाएगा। 54 प्लस 36 कितना हो जाता है 90, और 5 तो यहाँ पे था ही। ठीक है, इतना हो जाएगा आपसे। अब इसके बाद आपको सिंपल सा इसको कैलकुलेट कर देना है, 0 0 काट दीजिए, 9 से 18 को 2 बार और 5 को 25 से काट दीजिए 2 बार, कितना 5 × 2 10 सेकेंड्स, है ना। हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया, कितना 10 सेकेंड। तो ये आपका है एक ट्रिक, ये आप याद रखिएगा, है ना। कभी भी ऐसा प्रश्न आए, है ना, कभी भी ऐसा प्रश्न आए और पूछे कि बी ए में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो बी की लंबाई लेंगे। अगर इसका उल्टा पूछ दे कि ए बी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करेंगे, तब ए की लंबाई लेंगे। ठीक है, समझ गए। चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 25 सेकंड और 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न को पहले समझिए, इसमें भी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले क्या बोल रहा है कि अपनी ही दिशा में, मतलब ये ट्रेन है ए जो जा रही है, इसका हमें गति नहीं पता है ना, इसका हमें गति नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इसके साथ दो व्यक्ति हैं, है ना, ये दो व्यक्ति हो गए और ये ट्रेन इन दोनों व्यक्तियों को पार कर रही है। ये जो व्यक्ति है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और ये 6 किलोमीटर, और ट्रेन इसको कब पार कर लेगी, इसको पार करेगी 25 सेकंड में और इसको पार करेगी 27 सेकंड्स में। ठीक है, तो आपको बताना है कि ट्रेन की गति क्या होगी। अब देखिए, ट्रेन की गति बताना है यहाँ पे, तो हमेशा याद रखिए कि ट्रेन की गति पूछ रहा है तो उसको हमें उसी दिशा बोल दिया है, जो भी उसके साथ दिया रहेगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे दूसरी ट्रेन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उसकी गति से क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 व्यक्ति, तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि S1 माइनस 6 गुणा 25 बराबर S1 माइनस 10 गुणा 27। S1 क्या है यहाँ पे, S1 जो है वो है ट्रेन की गति, है ना, ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति क्या हो रही है, माइनस हो रही है उस व्यक्ति की गति से, है ना, और समय क्या है, समय है हमारा 25 सेकेंड, और दूसरा क्या है, दूसरा 10 किलोमीटर और समय कितना है 27। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, यही इसका ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 25S1 माइनस 150, क्योंकि 25 गुणा 6 150 होता है, 27S1 माइनस 27 गुणा 10 270। अब ये माइनस ये S कॉमन है तो ये एक साइड आ जाएंगे और 150 इधर, तो 27S1 माइनस 25S1 बराबर 270 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 2S1 बराबर कितना आएगा, जल्दी बताइए, 2S1 बराबर 150 में माइनस करेंगे तो अरे बाबा 120, ठीक है 120 आ जाएगा। अब क्या करना है, S1 बराबर 120/2, ये कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख लीजिए, एक चीज सुन लीजिए कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो पहला आपको समझ में आ गया, ये आपका ट्रिक है, इसे आप लगा लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में, यहाँ पे भी बात हो गई, ये एक ट्रेन है ए, इसकी चाल दी गई है 36 और इसकी लंबाई है 125 मीटर। ठीक है, चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक आदमी को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे एक आदमी है ना, देखिए उतना अच्छा ड्राइंग नहीं हो पा रहा, अंडरस्टूड कर लीजिए। ये एक आदमी है, इस आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, आदमी का क्या होता है ऊंचाई होता है। हम क्या होते हैं हाइटेड होते हैं ना, लंबे थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, हम होते हैं ऊंचाई, हमारी क्या होती है ऊंचाई, इसकी कोई लंबाई नहीं होती, तो यहाँ पे कुछ भी आपको प्लस करना नहीं है। लेकिन दोनों की चाल दी हुई है और किस दिशा में है, उसी दिशा में। तो मैं आपको फिर बता दूं, अगर चाल दी हुई हो किसी भी दो चीजों की, एक ट्रेन हो चाहे दूसरा आदमी हो चाहे दूसरा कोई ट्रेन ही क्यों ना हो, अगर उसी दिशा में है तो क्या करेंगे, उसे हम उसी दिशा में है तो उसे हम माइनस कर देंगे, और अगर विपरीत दिशा में है तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम जो हमारी गति है ना, उसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 36 माइनस 6 ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमारी लंबाई मतलब दूरी कितनी दी हुई है 125 मीटर। पूछ रहा है कितने समय में टाइम निकालना है, तो आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, T बराबर D/S। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को देख के ही उसे सॉल्व कर ले। अब सीधे सीधे आप यहाँ फॉर्मूला पे इसे बैठा दीजिए। तो D कितना है 125। ठीक है, हमने 125 लिख दिया। गति कितनी थी 30। अब याद है कि समय सेकंड्स में होता है तो गति को बदलना पड़ेगा, तो 5/18 लिखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से कट कर लीजिए, चाहे तो एक स्टेप और लिख लीजिए, 125 गुणा 18, 18 ऊपर हो जाएगा, 30 गुणा 5। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, है ना। अब चलिए इसे कट कर लेते हैं, 25 और ये 125 कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, 25 गुणे 5 125 होता है। ठीक है, फिर ये और ये 6 के टेबल में ये 5 बार, 6 के टेबल में ये 3 बार, फिर इस 5 से ये 25 5 बार, टोटल कितना हो गया आपका 15 सेकेंड्स। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपका 15 सेकेंड्स। तो आपको सिर्फ इतना ही हिस्सा लिखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं आज के, कि 58 किलोमीटर की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे आदमी को 6 सेकंड में पार करती है, तो आदमी की गति कितनी होगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आप होमवर्क करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। देखिए पूरा यही मेथड है, बस आपको ये समझना है कि विपरीत दिशा में आदमी चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। जो एक चीज़ और, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भेजा है उसे पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो ज़रूर देखिए। और ये जो इतने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन आपके काफ़ी हैं MP कांस्टेबल और NCL की तैयारी के लिए, मतलब आपका रेलगाड़ी संबंधी इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।